आज हम दो नदियों के बारे में बात करेंगे, सरयू और फाल्गु नदी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरयू और फाल्गु नदियाँ दोनों ही पौराणिक और धार्मिक महत्व की नदियाँ हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन का हिस्सा है। ये नदियाँ हिंदू महाकाव्य रामायण से आंतरिक रूप से जुड़ी है। प्राचीन काल की तरह वे आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि अयोध्या और गया शहरों के साथ उनका जुड़ाव है। इन दोनों नदियों पर शोध करने का मुख्य कारण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़े वर्तमान संदर्भ में सरयू नदी का बढ़ता महत्व है और फाल्गु नदी का महत्व भी है, जो हमेशा से हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राचीन शहर गया से गुजरते हुए आत्मा की अंतिम मुक्ति का द्वार खोलती है। जैसा कि रामायण में दर्शाया गया है, दोनों नदियां पवित्र होने के बावजूद क्रमशः भगवान शिव और सीता द्वारा शापित थी, इसलिए वे पवित्र होते हुए भी शापित हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित सरमूल से निकलती है। कुमाऊं हिमालय से बहने के बाद यह पंचेश्वर में भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हुई अंततः घाघरा नदी में मिल जाती है, जो गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक पवित्र शहर बसा है, जिसकी पौराणिक और धार्मिक जड़ें बहुत गहरी है। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद और अर्थवेद की प्राचीन लिपियों में भी मिलता है। प्राचीन भारत में कोसल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या के रूप में सरयू नदी ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, जो महाकाव्य रामायण का मुख्य भाग है। जैसा कि कहानी में बताया गया है कि राजा दशरथ ने गलती से ब्राह्मण श्रवण कुमार को नदी के किनारे मार दिया था, जब वह अपने वृद्ध और अंधे माता पिता के लिए सरयू नदी से पानी भर रहा था। राजा को दुखी माता पिता ने श्राप दे दिया था कि उसे अपने प्यारे बेटे से भी दुखद वियोग सहना पड़ेगा। राजकुमार राम के जन्म के साक्षी के रूप में लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल के वनवास के लिए प्रस्थान, उसके बाद रावण का वध करके विजयी होकर वापस लौटना, राम राज्य की स्थापना, वैकुंठ धाम के लिए उनके अंतिम प्रस्थान तक सरयू ने यह सब देखा। हालांकि भगवान राम की जल समाधि ने भगवान शिव को इस तरह क्रोधित किया कि उन्होंने सरयू को श्राप दे दिया कि कोई भी जीवित प्राणी इसके जल में स्नान नहीं करेगा और न ही जल उपयोग किसी भी औपचारिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। लेकिन जब सरयू ने अपना रुख स्पष्ट किया कि वह राम के फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो भगवान शिव शांत हो गए और उन्होंने अपने श्राप को हल्का करते हुए कहा कि लोग इसके जल में स्नान करेंगे, लेकिन पानी का उपयोग कभी भी किसी भी औपचारिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। और यह आज तक वैसा ही है। तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार विष्णु के 7वें अवतार राम ने अपने श्रावक महाविष्णु रूप में लौटने के लिए नदी में खुद को विसर्जित कर दिया। सरयू नदी के दाहिने तट पर कई मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कई सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए थे। रामनवमी के शुभ अवसर पर लाखों लोग सरयू नदी में स्नान करते हैं। आधुनिक कथा साहित्य में सरयू नदी का नाम भी है, जो प्रख्यात भारतीय लेखक स्वर्गीय श्री R.K. नारायण द्वारा रचित काल्पनिक शहर मालगुडी से होकर बहती है। बरसात के मौसम में यह आसपास के इलाकों में बाढ़ का कारण बनती है और इसलिए कई परिवारों को मौसमी तौर पर अपने घरों से बेदखल होना पड़ता है। पानी कम होने के बाद वे अपने घरों में वापस लौट आते हैं। बाढ़ के मैदान में उनके मौसमी रूप से वापस लौटने का कारण भूमि की उच्च उर्वरता है। सरयू नदी कई कारणों से भी दम तोड़ रही है, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कई उभरती रिपोर्ट बताती है कि 20 से ज्यादा बड़े और छोटे नाले भी उपचार के नदी में गिरते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। प्रदूषण का मुख्य स्रोत अयोध्या और फौजाबाद शहर है, क्योंकि चावल मिलों और पेट्रोलियम कार्यशालाओं, डेयरियों, साबुत अनाज बाजारों, कपड़े धोने के अपशिष्ट, अस्पतालों और पैथोलॉजिकल लैबों से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट भी बिना उपचारित किए नदी में मिल जाते हैं। जल स्तर में गिरावट ने प्रवाह को भी कम कर दिया है और कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। नदी जो कभी 1.5 किलोमीटर चौड़ी थी, अब केवल 30 से 40 मीटर चौड़ी रह गई है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और नेपाल में पंचेश्वर बांध के निर्माण ने भी इस समस्या में काफी योगदान दिया है। अब बात करते हैं फाल्गु नदी की। फाल्गु की कहानी लालच की है। अन्य नदियों से अलग फाल्गु न केवल लालच की शिकार है, बल्कि
अत्याचारी भी है। बिहार के गया से होकर बहने वाली इस नदी ने किसी और पर नहीं बल्कि सीता पर ही अत्याचार किया था। लीलाजन और मोहन नदियों के संगम से बनी फल्गु नदी या फल्गु हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए प्रमुख धार्मिक महत्व रखती है। गया के पवित्र शहर से होकर बहने वाली नदी के हिस्सा नदी तट तीर्थ यात्रियों के लिए पहला पड़ाव है, जो अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के इरादे से आते हैं। मानसून के मौसम को छोड़कर साल के अधिकांश समय नदी भूमिगत रूप से बहती है। नदी के पश्चिम तट पर 11 घाट है, जो स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित है। नदी के धार्मिक महत्व से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। यह नदी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस नदी के तट पर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और यह गया शहर के उस हिस्से में स्थित है जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी मानसून के दौरान बहुत ज्यादा बाढ़ का सामना करती है, लेकिन अन्यथा यहाँ रेत के विस्तृत ताल में बहती है, एक धारा बनकर रह जाती है। रेतीली नदी जल के विशाल स्तर के कारण नदी का मार्ग बढ़ते और अंधाधुंध शहरीकरण का शिकार हो गया, जिससे उनका सीवेज बिना उपचारित किए नदी में बह जाता है। इससे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव बढ़ जाता है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के प्रयास में प्रदूषण निवारण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इससे बहुत कम परिणाम प्राप्त हुए हैं। नदी को पिंडदान के अनुष्ठान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह अनुष्ठान है जब तीर्थयात्री अपने पूर्वजों की याद में जाते हैं, नदी में फूल चढ़ाते हैं और अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गयासुर नामक एक राक्षस ने वरदान मांगा था कि जो कोई भी उसके दर्शन करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस घटना के कारण और उसके गलत कामों के बावजूद लोग उसके दर्शन से मोक्ष पाने लगे। इसे सहन करने में असमर्थ और मानवता को बचाने के लिए सर्वशक्तिमान उसके सामने प्रकट हुए और उसे नीचे की दुनिया में जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने अपना दाहिना पैर गयासुर सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया और अपने पद चिन्ह चट्टान पर अंकित कर दिए, जो आज भी दिखाई देते हैं। सरयू और फल्गु दोनों नदियां प्राचीन काल में स्थापित थी, लेकिन वर्तमान समय में भी वे अत्यधिक प्रदूषण के कारण स्थापित बनी हुई है, जिससे धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।